अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स सारा। मैं हूं अज़हर रियाज हजरा। हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 1.3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज जो 1.4 है इसमें हम फाइंड करेंगे रूट्स कैसे फाइंड करने हैं या सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है। तो मतलब इसमें जो है वो है 3 क्यूब रूट्स और 4 फोर्थ रूट्स हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम इसमें फाइंड करेंगे और इनके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखेंगे और इनके रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करना सीखेंगे कि अगर हमने 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब किसी भी नंबर के 3 रूट्स फाइंड करने हैं, तो हम उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिटी है, मतलब यूनिटी मतलब 1 के क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो मतलब क्यूब रूट्स पावर 3 होती है, क्यूब का मतलब पावर 3। तो जब हम क्यूब रूट्स की बात करेंगे तो हम जी की पावर 3 ले लिया करेंगे, इक्वल टू हम यूनिटी का फाइंड करना चाह रहे थे, इक्वल टू 1 है। जो भी नंबर हम फाइंड करना चाह रहे हैं जी की पावर 3 इक्वल टू दैट नंबर, ठीक है। अब ये 1 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, जी क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, मतलब 1 की कोई भी पावर हो तो वो 1 ही होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला लिख देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस 1 इंटू जी स्क्वायर। अच्छा देखें, 1 और z है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ए बी की जगह, तो ये क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। और फिर लास्ट में आ जाएगा b का स्क्वायर, उसकी जगह 1 है तो प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ पे दो फैक्टर बन गया हमारे पास, z माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड फैक्टर है हमारे पास जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से z की एक वैल्यू आ गई 1। फर्स्ट रूट हमारे पास आ चुका है। बाकी जो दो रूट्स है पावर 2 बाकी बच रही ना, इसके दो रूट्स हम फाइंड करेंगे। तो वो हमने पीछे सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीकों से सॉल्व किया जाता है। जो सबसे ईजी तरीका था वो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हम वो अप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए a 1 है, b भी 1 है एंड c भी हमारे पास 1 है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो z इक्वल टू आ गया v की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। b और a b c की वैल्यूज लगा दी 2 इंटू 1। बस ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 1 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा देखिए यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं। ई का आंसर आ गया z इज इक्वल टू, प्लस माइनस का साइन यूज हुआ ना, तो एक दफा प्लस में लिख लेंगे, एक दफा माइनस में लिख लेंगे। माइनस 1 प्लस माइनस प्लस अंडर रूट माइनस 3 पावर 2 और सेकेंड आंसर है हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें, एक तो इस तरह भी लिखा हुआ हो सकता है, ये भी आंसर ठीक है। बाकी अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, जैसे इस अंडर रूट के अंदर अगर हम देखें माइनस 3 है, इसके अंदर भी माइनस 3 है, नेगेटिव साइन आ जाए तो हम उसकी जगह आयोटा भी लिख सकते हैं। तो माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और सेकेंड आंसर जो हमारे पास है वो है माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। नेगेटिव का हमने आयोटा लगा दिया, अंडर रूट के अंदर था। तो ये दो रूट्स ये हो गए, 1 रूट 2 रूट और एक ही हमने फाइंड किया था। तो देखिए तीन क्यूब रूट की हम बात कर रहे थे, तो हमारे पास 3 आंसर निकला, 3 रूट्स निकल आए, मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये रूट्स निकला, ये हमारा आंसर है। सोल्यूशन सेट जो हमारा बना वो बन गया जी 1 कॉमा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 कॉमा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया, मतलब इसका आंसर आ गया। अब ये जो क्यूब रूट्स है ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको देखते हैं। उसके लिए ना पहले हम इसके कुछ नाम रखते हैं। तो इसको हम क्या देते हैं, ओमेगा, मतलब इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। तो सेकंड को फिर हम कहेंगे ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको ओमेगा कहें
तो ये हमारे पास बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो हम इनके नाम रख सकते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो मतलब फिर हमारे पास जो तीन रूट्स बनेंगे हम उसको कह सकते हैं एज अ सोल्यूशन सेट के तौर पे वो बनेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं जो हम इनको कह सकते हैं, नाम दे देते हैं हम। एक ओमेगा का दे दिया, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर का। अगर पहले को ओमेगा स्क्वायर कह रहे तो दूसरा हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं स्क्वायर लेके। तो अब चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। याद ये रखना कि तीन हमारे पास क्या है, इसके रूट्स आ गए। अगर रूट्स देखें तो एक हमारे पास रूट रियल आ रहा है 1, ठीक है। दो रूट्स जो आए हैं वो इमेजिनरी रूट्स आए हैं, उनमें आयोटा आ रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स हमें मिले हैं। एक रियल रूट मिला और दो हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स मिले हैं। इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ ईच अदर। अभी मैं बता रहा था कि एक को अगर हम ओमेगा कहें तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो देखें, अगर हम इसको ओमेगा कह रहे हैं तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर बनेगा, और अगर हम फर्स्ट वाले को ओमेगा स्क्वायर कहें तो पहले दूसरे वाला जो है वो ओमेगा बन जाएगा, ठीक है। या दूसरे वाले को ओमेगा कहें तो फर्स्ट वाला ओमेगा स्क्वायर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक दूसरे का स्क्वायर है, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड बन जाएगा, ठीक है। तो ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर ऑफ ईच अदर द सम ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो मतलब सबका सम क्या होगा, जीरो बनेगा। सम इज जीरो। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जीरो। और यहां से ही हमारे पास मतलब आगे यूज भी कर सकते हैं, मतलब 1 प्लस ओमेगा, तो फिर ये इक्वल टू आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ले रहे हैं तो ओमेगा प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर माइनस ओमेगा हो जाएगा। इसी तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो हम इसकी वैल्यूज इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर हम तीनों रूट्स को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। यूनिटी के तीनों रूट्स को ऐड करने से आंसर जीरो आ जाएगा। बोथ द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। तो बोथ इमेजिनरी की बात हो रही है, वन इसमें रियल है, तीन रूट्स है ना, तो यहाँ पे इमेजिनरी की बात हो रही है। और इमेजिनरी कौन कौन सा है हमारे पास, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। अब देखें, बात हो रही कंजुगेट की कि ये एक दूसरे का कंजुगेट होते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसका लूं कंजुगेट, कंजुगेट क्या करते हैं, इमेजिनरी का साइन चेंज कर देता है। तो पॉजिटिव किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में, तो वो ये बन जाएगा। अगर मैं इसका कंजुगेट लूं तो ये नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखें, हमारे पास ओमेगा है ना, इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसका ले लूं कंजुगेट ले लूं तो कंजुगेट क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है। -1 वैसे रहेगा, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो गया, -√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर के। तो मतलब ये एक दूसरे का कंजुगेट होते हैं। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट लूंगा तो वो हमारे पास ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा कंजुगेट लूंगा तो वो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी कि दोनों एक दूसरे का कंजुगेट होते हैं। आगे है, अब तीनों रूट्स को, वन को, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा क्यूब बनेगा और ये 1 के इक्वल आएगा। तो ये प्रोडक्ट बनता है। अब प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। इज 1 भी कह सकते हैं, इज यूनिटी भी कह सकते हैं, ये 1 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। मतलब तीनों का सम 0 और प्रोडक्ट हमारे पास होगा 1। तो यहां से याद ये रखना है कि पावर 3 हमारे पास 1 आएगी, ओमेगा की पावर 3 1 आ जाएगी। अब यहां से आगे हम इसको मजीद आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे ओमेगा की पावर 6 है, ये इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 की पावर 2 इक्वल टू 1। इसी तरह ओमेगा की पावर 9, ये भी 1 के इक्वल आएगा। ओमेगा की पावर 12, मतलब इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू 4, ये 1 की पावर आ गई 4, और ये आंसर आ गया हमारे पास 1। तो यहां से ना हम कह सकते हैं कि इन जनरल ओमेगा की पावर 15 भी 1 के इक्वल आएगा, ओमेगा की पावर 18 भी 1 के इक्वल आएगा। अब यहाँ से हमें देखने में चीजें नजर आ रही हैं कि जो 3 का मल्टीपल होगा ना पावर में, अगर आ जाए तो वहां पे ओमेगा की पावर में 3 का मल्टीपल आ जाए तो आंसर क्या होगा, 1। तो अगर हम इसको लिखना चाहे ना तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की जगह हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 के इक्वल टू 1, ठीक है। वेयर के इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, के हमारे पास ये वैल्यूज हो सकती हैं। तो मतलब 3 के मल्टीपल पे भी ये 1 होगा, ये आगे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इससे ना मजीद आगे 2 पॉइंट्स और हमें मिलते हैं, वो भी याद रखने जरूरी है। पहला पॉइंट ये है कि जो दोनों इमेजिनरी क्यूब रूट्स है ना, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, दोनों जो क्यूब रूट्स हैं, इमेजिनरी क्यूब रूट्स हैं, इज द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे मैंने कहा ना मेगा क्यूब है, इसको मैं लिख सकता हूँ मेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है।
किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें अगर ओमेगा स्क्वायर अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 ओवर ओमेगा। तो यही रेसिप्रोकल होता है कि 1 ओवर 2 जो है वो रेसिप्रोकल होता है 2 का, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल्स होते हैं, एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। ये सेकंड पॉइंट था, प्रोडक्ट से हमें मिला। थर्ड पॉइंट है ईच इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास 1 आ जाए तो वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ना 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो 5 एंड 1 ओवर 5 दोनों क्या है, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसी तरह अगर हम ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास ओमेगा क्यूब बनेगा और ये इक्वल टू होता है 1 के। तो मतलब देखिए 2 को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो फिर दोनों ऑब्वियसली क्या होंगे, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो ये प्रोडक्ट से आगे 2-3 पॉइंट्स थे, ये आप लोगों ने याद रखना है। और ये एमसीक्यूज के लिए प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करना है आप लोगों ने, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं, मतलब एक का स्क्वायर दूसरा बन जाता है और दूसरे का स्क्वायर पहला बन जाता है। सम 0 होता है। इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब ये कॉन्जुगेट भी होते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं और ये रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। 3 चीजें होती हैं। कॉन्जुगेट भी एक दूसरे के होते हैं जो इमेजिनरी क्यूब रूट्स हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी होते हैं और एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं। और तीनों का सम भी 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन जो होती है, प्रोडक्ट जो होती है वो 1 के इक्वल होता है। चलते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास है 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हमने फोर्थ रूट्स फाइंड करने हैं। फोर्थ रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे, फोर्थ रूट से हमें समझ आ रही है कि पावर कितनी होनी चाहिए, 4। तो हम जिस भी नंबर की रूट्स फाइंड करेंगे ना, 4 रूट्स, हम क्या करेंगे, उसकी पावर 4 लेके उसको रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम 1 यूनिटी का फोर्थ रूट्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जी की पावर 4 इक्वल टू क्या आ गया, 1 के इक्वल रख लिया हमने। 1 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, माइनस 1 को लिख सकता हूँ 1 की पावर 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला, इसको ओपन कर देते हैं तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 1 इंटू जी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मजीद ये हमने पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व करना सीखा था कि अगर पॉजिटिव साइन आ जाए और स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाए, तो मतलब दरम्यान में पॉजिटिव साइन हो तो उसको नेगेटिव में कैसे चेंज करना है हमने सीखा था। तो वो दोबारा हम इसको चेंज कर देते हैं, जी स्क्वायर माइनस लगा के इंटू -1 लेके लेते थे इक्वल टू 0। और हमें पता है कि -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर लगा सकते हैं, जी स्क्वायर -1 का स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से फॉर्मूला ओपन करते हैं, जी -1 जी प्लस 1। ये फर्स्ट वाले पे फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब सेकंड वाले टर्म पे लगाएंगे, जी माइनस आयोटा जी प्लस आयोटा इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें 4 फैक्टर मिले और चारों फैक्टर अलग अलग 0 के इक्वल हो जाएंगे। मतलब जी -1 इक्वल टू 0, मतलब z -1 इक्वल टू 0। तो यहां से z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। सिमिलरली z प्लस 1 इक्वल टू 0, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। फिर थर्ड फैक्टर पे जाएंगे, z माइनस आयोटा इक्वल टू 0, दिस मींस दैट z इज इक्वल टू आयोटा आ गया। और फोर्थ फैक्टर है हमारे पास z प्लस आयोटा इक्वल टू 0, z प्लस आयोटा इक्वल टू 0, z इक्वल टू आ गया माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टर्स निकले हैं, प्लस का 1 माइनस का 1 और आयोटा और माइनस आयोटा, मतलब 4 रूट्स निकल आए हैं। अगर हम सोल्यूशन सेट लिखें तो वो हमारे पास आ गया +-1 एंड प्लस आयोटा। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो 2 रूट्स निकले हैं वो रियल रूट्स हैं और जो 2 रूट्स निकले हैं वो इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स निकले हैं। अब इन पे भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या है, उनको हम रिकॉल कर लेते, याद कर लेते। ये 10th में भी आप लोगों ने किया हुआ है। अच्छा जी, पहला आ गया, 4 रूट्स हैं, 2 रियल रूट्स हैं, 1 -1 और 2 क्या है हमारे पास इमेजिनरी रूट्स हैं, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा। पहली प्रॉपर्टी आ गई कि सब का सम क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो 1 -1 कैंसिल आउट होगा 0, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल आउट होगा 0 आ जाएगा। तो मतलब सम आ गया 0।
अच्छा जी, द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, दो बताए थे ना मैंने, रियल और दो इमेजिनरी बताए थे। देखिए दोनों को अगर हम ऐड करें आंसर क्या आ रहा है, 0। ठीक है, रियल रूट्स को दोनों को ऐड करें आंसर आ रहा है 0। जब दो नंबर्स को ऐड करें और आंसर हमें 0 मिल जाए तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। जैसे 2 में मैं ऐड करूं -2 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 0। तो मतलब 2 एंड -2 ये दोनों क्या है, ये एडिटिव इनवर्स हैं ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं, फोर्थ रूट्स हैं, वो भी दोनों क्या है, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब आयोटा और माइनस आयोटा ये भी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। अच्छा जी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, बोथ द इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। मतलब फर्स्ट मैं अगर कहता हूँ कि योटा है हमारे पास, अगर मैं इसका लूँ कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या करता है, कॉन्जुगेट साइन चेंज कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट का, तो माइनस एयोटा आ गया, जो कि सेकंड बन रहा है हमारे पास इमेजिनरी रूट। तो मतलब अगर एयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे माइनस एयोटा आएगा, माइनस एयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस एयोटा आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट कराते हैं। ये इमेजिनरी रूट्स की बात हो रही है। इमेजिनरी रूट्स क्या होंगे, कंजुगेट होंगे ऑफ ईच अदर। आ गया नेक्स्ट। अच्छा, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया -1, और मल्टीप्लाई बाय एयोटा को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एयोटा स्क्वायर आंसर आ गया। और एयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो मतलब -1 मल्टीप्लाई माइनस इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1 मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गया -1। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, -1। जब 3 क्यूब रूट्स की बात कर रहे थे उसका प्रोडक्ट 1 था, इधर 4 फोर्थ रूट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, -1 आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं जी, बोथ द इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, आयोटा मल्टीप्लाई माइनस एयोटा, तो ये आ गया माइनस एयोटा स्क्वायर, एंड एयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, माइनस इंटू -1 1 के इक्वल। दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें आंसर हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो वो दोनों क्या कहलाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर कहलाते हैं। तो मतलब एयोटा माइनस एयोटा भी दोनों क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर कहलाएंगे। और ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा कॉमन पूछा जाता है कि एयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, या माइनस एयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि एयोटा का माइनस एयोटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और माइनस एयोटा का प्लस का एयोटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये कंजुगेट भी कहलाते हैं एक दूसरे का। ठीक है, और ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहलाते हैं, कंजुगेट भी। अच्छा स्टूडेंट्स, यही थी कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की देख ली, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की देख ली। तो अब हम मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में जो पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 8 का फाइंड करेंगे, -8 का, इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे 27 का, 125 का, इसके हम रूट्स फाइंड करेंगे। तो इसका मैंने तरीकाकार पहले ही आपको बता दिया कि जिसके रूट्स फाइंड करने हो उसको हम z की पावर 3 के इक्वल रख लेंगे। तो z की पावर 3 इक्वल टू 8, 8 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, z की पावर 3 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इक्वल टू 0। इस पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी का स्क्र। अच्छा जी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम इस पे, तो ये आ जाएगा z माइनस 2 इंटू जी का स्क्र प्लस 2z प्लस 2 का स्क्वायर आ गया 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें z माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से z इक्वल टू आ गया हमारे पास 2, फर्स्ट फैक्टर आ गया। सेकंड फैक्टर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए a इक्वल टू आ गया 1, b इक्वल टू आ गया 2 एंड c इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, z इक्वल टू आ गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है हमारे पास 1 एंड c है 4। वैल्यूज पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ गया 4 और -16 डिवाइडेड बाय 2। मजे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -12 डिवाइडेड बाय 2। तो जो अंडर रूट ऑफ -12 है ना, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, और माइनस का साथ आयोटा आ जाएगा, नेगेटिव साइन का आयोटा आ गया, और 12 को 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास दो रूट्स बने हैं। फर्स्ट रूट क्या बना है जी, z इक्वल टू
-2 + 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर अपर साइड पे देखें हम, मतलब जो न्यूमरेटर है तो उसमें से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया तो पीछे बच गया -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब देखें ये वैल्यू किसकी इक्वल थी, अभी हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक को हम ओमेगा का नाम दे रहे थे, तो 2 वैसे ही आ गया, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ओमेगा, ये पूरी वैल्यू की जगह इसको मैंने ओमेगा का नाम दे दिया। ठीक है, एक रूट आ गया हमारे पास ओमेगा, तो फिर सेकंड रूट जो नेगेटिव वाला होगा z इक्वल टू -2, एक दफा प्लस में लिया था ना, एक दफा माइनस में लेंगे, तो -2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन आ गया, -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, ये देखें ये 2 और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना उसका बना 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लेंगे z⁻³ इक्वल टू -8, तो 8 आके प्लस हो जाएगा, 8 इक्वल टू 0, तो z⁻³ प्लस 2⁻³ इक्वल टू 0, फॉर्मूला लगा देंगे, z+2 इंटू z² -2z प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 0। ले जी, फॉर्मूला लगा दी, यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए, z+2 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू आ गया हमारे पास -2, फर्स्ट फैक्टर आ गया। सेकंड के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। ऐसा फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास z इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ले जी, फॉर्मूला लगा देते हैं, z इक्वल टू आ गया माइनस का 2 है जी, b है -2 माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। नहीं, फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, मतलब कुछ अब मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 -16 डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -12 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 प्लस माइनस, अच्छा 12 को हम लिखते हैं 2 √3 और नेगेटिव को आ गया योटा डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई z इक्वल टू 2 प्लस 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एंड सेकंड वैल्यू आ गई 2 माइनस 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब अच्छा, अब इसमें हमने फिर इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाना है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो हम यहाँ से अगर -2 ले लें कॉमन, तो पीछे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो आएगी -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो -2 आ गया। वैसे ही सेकंड वैल्यू हमारे पास जो बनेगी वो बन गई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलरली इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा z इक्वल टू -2 ओमेगा के इक्वल, तो जो हमारा फाइनल सोल्यूशन सेट बना वो बना -2 -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, -27 है, तो इसको भी z⁻³ इक्वल टू -27 रख लिया हमने, z⁻³ प्लस 27 इक्वल टू 0, और 27 क्या होता है, ये 3⁻³ होता है, इक्वल टू 0। फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, तो आ जाएगा z+3 z² प्लस 3z, माइनस का साइन आएगा, -3z प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से दो फैक्टर बन गए, z+3 इक्वल टू 0, z की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। सेकंड को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, तो a इक्वल टू आ गया 1, b इक्वल टू आ गया -3 एंड c इक्वल टू आ गया हमारे पास 9, और फॉर्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2। चलेंगे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अच्छा देखें माइनस का b था ना, तो माइनस माइनस प्लस का 3 आ गया, और -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1।
मुझे सिंप्लीफिकेशन कर लेते, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आ गया 9, 9 4 आर 36 डिवाइडेड बाय 2। 36 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास जी की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -27 डिवाइडेड बाय 2। तो -27 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस -27 को हम लिखेंगे 3 अंडर रूट 3, और जो हमारे पास नेगेटिव है साइन इसके अंदर उसका आ गया एयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास जी की दो वैल्यूज बन गई, जी इक्वल टू 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 2, एंड सेकेंड वैल्यू बन गई हमारे पास 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, अब हमने इसको अगेन ओमेगा बनाना है, तो हम लिख लेंगे जी कॉमन, जी और -3 हम कॉमन लेंगे क्योंकि हमें -1 चाहिए होता है ना। -3 हमने ले लिया कॉमन, -1 माइनस अंडर रूट 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो हम -3 वैसे ही आ गया, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये बन गई हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली हम इसको सॉल्व करेंगे सेकंड वाली वैल्यू को, तो इसमें भी माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया, -3 कॉमन ले लिया, -1 प्लस अंडर रूट 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो -3 वैसे ही आ गया, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये ओमेगा की इक्वल आ गई। तो फिर हमारे पास तीन आंसर आ गया, -3 ओमेगा स्क्वायर और -3 ओमेगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन गया -3, 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी हम रखेंगे जी की पावर 3 इक्वल टू 64, 64 आके माइनस हो जाएगा, -64 इक्वल टू 0। तो ये बन गया जी की पावर 3 -4 की पावर 3 इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगा देंगे जी -4 जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 4 का स्क्वायर आ गया 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर्स बन गए, जी -4 इक्वल टू 0, जी इक्वल टू आ गया 4। फर्स्ट फैक्टर आ गया, बाकी को हम सॉल्व आउट करके फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे a हमारे पास 1, b 4 एंड c आ गया 16, और फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं तो आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। वैल्यूज पुट कर दी तो z इक्वल टू आ गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 64। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ गया डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, 16 माइनस 64 करेंगे तो हमारे पास आ गया -48 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, -4 वैसे ही आ गया, जो 48 होता है ना उसको हम लिखते हैं 4 अंडर रूट 3, और नेगेटिव का आ गया आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो हम फिर इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास जी एक आंसर हमारे पास बच गया -4 प्लस 4 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और सेकेंड आंसर जो हमारे पास बना -4 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, फिर हमने ओमेगा बनाना तो मतलब 4 कॉमन ले लेंगे, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 4 वैसे ही आ गया, और ये वाली वैल्यू हमारे पास बन गई ओमेगा के इक्वल। ठीक, और इसको अब हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। जी इक्वल टू 4 कॉमन ले लिया, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 4 वैसे ही आ गया, और जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर बन गई। तो फिर हमारे पास सोल्यूशन सेट बना। फर्स्ट आंसर जो आया था हमारे पास आ गया 4, सेकंड 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। लीजिए ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। -125 है। चलिए इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट को भी हम मजीद इसी तरह सॉल्व करेंगे। मतलब जी की पावर 3 इक्वल टू -125 रख लिया, माइनस हो रहा दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, +125 इक्वल टू 0। तो ये होते हैं 5 की पावर 3 इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगा देंगे z प्लस 5, z की पावर 2 प्लस 5z, फाइव का स्क्वायर होता है 25 इक्वल टू 0। यहाँ पे नेगेटिव साइन आना था, सॉरी नेगेटिव आ गया। अब इस पे दो फैक्टर्स बन गए हैं, z प्लस 5 इक्वल टू 0, तो मतलब z इक्वल टू आ गया हमारे पास -5। एक फैक्टर आ गया, सेकंड के लिए हम वैल्यूज पुट कर देंगे। a इक्वल टू है हमारे पास 1,
b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू आ गया हमारे पास 25 और z इक्वल टू होते हैं हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। देखिए फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो z इक्वल टू आ गया हमारे पास 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर आ गया 25 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2। जी 5 ऐसे आ गया प्लस माइनस -75 डिवाइडेड बाय 2। जो 75 होते हैं उसको हम लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 3 और जो नेगेटिव साइन है उसका आ गया एओटा डिवाइडेड बाय 2। अब दो आंसर्स बन गए हमारे पास z इक्वल टू 5 प्लस 5 अंडर रूट 3 एओटा डिवाइडेड बाय 2 और सेकेंड आंसर जो हमारे पास बना z इक्वल टू 5 माइनस 5 अंडर रूट 3 एओटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से अगर हम इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम -5 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे -1 चाहिए, माइनस कॉमन लेंगे तो फिर ही -1 बनेगा 5 की जगह पे। -1 माइनस अंडर रूट 3 एओटा डिवाइडेड बाय 2 -5 वैसे ही आ गया और जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बनी है ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन गई। सिमिलरली हम इधर भी -5 कॉमन ले लेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट 3 एओटा डिवाइडेड बाय 2। तो -5 वैसे आ गया, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये ओमेगा की बन गई है। तो फिर हमारे पास जो आंसर सोल्यूशन सेट बना वो आ गया -5 -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। जी ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड दी 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 20, 81 एंड 625 आल्सो शो दैट देयर सम इज 0। ऐसे दो चीजें हैं, एक तो हमने इनके 4 फोर्थ रूट्स फाइंड करने हैं और फिर साथ हमने ये भी प्रूव करना है कि सम इज 0 है, मतलब इनका जो रूट्स निकले उनको ऐड करने को आंसर 0 आना चाहिए। तो 3 क्यूब रूट्स के लिए हम z की पावर 3 ले रहे थे, 4 फोर्थ रूट्स के लिए हम z की पावर 4 ले लेंगे, सिंपल है। तो z की पावर 4 इक्वल टू 16, देखिए 16 प्लस हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा इक्वल टू। तो z की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूला अपन कर लेते हैं z स्क्वायर माइनस 4 z स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए मजीद फॉर्मूलाज बना लेते हैं -2 का स्क्वायर, अच्छा जी जी स्क्वायर माइनस इंटू -1 2 का स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव बनाना चाह रहे थे इस पॉजिटिव की जगह पे तो हम माइनस इंटू -1 लिख लिया इक्वल टू 0। और -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में डिटेल से पढ़ा था। तो जी स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं z-2 z प्लस 2 z-2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास 4 आंसर मिलेंगे। z-2 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू आ गया 2, फर्स्ट रूट आ गया, z प्लस 2 इक्वल टू 0, z इक्वल टू -2, z-2 आयोटा इक्वल टू 0, z इक्वल टू 2 आयोटा। अच्छा जी फोर्थ है z प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0, z इक्वल टू -2 आयोटा, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके साइन चेंज होता है। 4 आंसर आ गए, तो मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना है वो बना +-2 प्लस -2 आयोटा। ये सोल्यूशन सेट बन गया हमारे पास आंसर। अब हमने इनका सम लेना है, मतलब 2 प्लस -2 प्लस 2 आयोटा प्लस -2 आयोटा इक्वल टू, देखें प्लस का 2 आयोटा माइनस के 2 आयोटा से कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 प्लस के 2 आयोटा से कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया हमारे पास 0। तो ये भी प्रूफ हो गया कि इनका सम क्या है, हमारे पास 0 के इक्वल है। सिमिलरली हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 81। अच्छा जी हम कहेंगे z की पावर 4 इक्वल टू 81, इसको सॉल्व कर लेते हैं। z की पावर 4 माइनस 81 इक्वल टू 0, z की पावर 2 की पावर 2 माइनस ये बन जाएगा 9 की पावर 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया z स्क्वायर माइनस 9 z स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो मतलब ये बन गया z स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे पॉजिटिव है, जब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 0। तीन वैल्यूज बन गई, z माइनस 3 z प्लस 3, ये फॉर्मूला ओपन करेंगे z माइनस 3 आयोटा z प्लस
3 आयोटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इनके डिफरेंट वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लेते हैं, मतलब सबको 0 के इक्वल पुट करके z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई -3। सिमिलरली z माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आयोटा, एंड z प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 0, z की वैल्यू आ गई -3 आयोटा। नहीं जी, 4 रूट्स निकल आए हैं, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना वो बन गया +-3 +-3 आयोटा। नहीं, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने सेकंड इसका सम प्रूव करना है कि 0 के इक्वल होता है, तो आ गया 3 प्लस, आप हेडिंग भी दे सकते हैं सम 3 प्लस -3, दोनों रूट्स को लिख लिया। फिर तीसरा रूट है हमारे पास 3 आयोटा और चौथा रूट है -3 आयोटा इक्वल टू, देखें ये प्लस का 3 माइनस का 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 का आयोटा -3 आयोटा से कैंसिल आउट हो गया, सम क्या आ गया हमारे पास 0। ये हम प्रूव करना चाह रहे थे, प्रूव हो गया। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया z की पावर 4 इज इक्वल टू 625, प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -625 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं -25 की पावर 2 होते हैं इक्वल टू 0। फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, z स्क्वायर -25 z स्क्वायर प्लस 25 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो मजीद फार्मूलाज बन गया हमारे पास z स्क्वायर -5 का स्क्वायर, z स्क्वायर यहाँ पे बिटवीन पॉजिटिव साइन था, नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सादा आयोटा आ जाएगा, 5 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ गया z -5 z प्लस 5, z -5 आयोटा z प्लस 5 आयोटा इक्वल टू 0 आ गया। तो ले अब सबकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो मतलब z -5 इक्वल टू 0, z की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, z प्लस 5 इक्वल टू 0 और z की वैल्यू आ गई -5। सिमिलरली z -5 आयोटा इक्वल टू 0, z की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 आयोटा, एंड इसको 0 को इक्वल रखेंगे तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई -5 आयोटा। नहीं जी, चारों आंसर्स निकले हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया जी, सोल्यूशन सेट बन गया +-5 +-5 आयोटा। जी जी, सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम इनका सम फाइंड करेंगे, जो कि 0 के इक्वल आना चाहिए। प्लस का 5 फर्स्ट रूट, प्लस सेकंड रूट -5 है, थर्ड रूट है 5 आयोटा और फोर्थ रूट है -5 आयोटा। जी, ये कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो मतलब किसी भी नंबर का अगर हम 4 फोर्थ रूट्स फाइंड करेंगे तो उसका सम 0 ही आएगा हमेशा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। कहते हैं जी 1 + ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये तीनों क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। देन शो दैट 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। मल्टीपल ऑफ 3 है जी, इसको आपने याद रखना है, इसके मुताबिक आपने सॉल्व कर लेना है। पीछे जब मैंने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करवाए थे तो उसमें मैंने बताया था कि पावर जब 3 के आ जाती है तो वो 0 के इक्वल होता है। यहाँ पे कह रहा है कि n जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है, वो 6 भी हो सकता है, 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन, मतलब कोई भी मल्टीपल हो सकता है। अब यहाँ पे ना हम मतलब ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो 9 है, 12 है, वो 15 है, वो 18 है, मल्टीपल तो है 3 का, तो मतलब वो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी जो वैल्यू हो सकती है ना, उसको एक वेरिएबल का नाम देते हैं। तो वो जो वेरिएबल का नाम है उसको हम क्या कह देते हैं, हम लिखेंगे एज n इज द मल्टीपल ऑफ so we put n is equal to 3k where k equal to 1 2 एंड सो ऑन। अब ना मतलब हमने एक नए वेरिएबल का नाम दे दिया 3k। अब ये 3 का मल्टीपल भी है, मतलब आप k की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो, 1 पुट करो, 3 × 1 3 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 6, 3 पुट करेंगे 9, 4 पुट करेंगे 12, एंड मतलब कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो 3 का मल्टीपल ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हमने n को एक नए वेरिएबल का नाम दे दिया 3k, और ये यहाँ से किस लिए 3k का नाम दिया, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। तो n की जगह पे हमने क्या पुट करना, 3k। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n। n की जगह हमने 3k पुट करना है, ओमेगा की पावर 3k प्लस ओमेगा की पावर 2 × 3k। अच्छा जी, 1 + ओमेगा की पावर 3 की पावर k प्लस ओमेगा स्क्वायर था ना, मुझे ओमेगा की पावर 3 चाहिए,
2k के साथ मल्टीप्लाई होकर 2k आ गया, और 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 होता है 1 के इक्वल, इसकी पावर k, ओमेगा की पावर 3 होता है 1 के इक्वल, इसकी पावर 2k। हमने क्या पुट किया, ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 की पावर पे भी पावर हो 1, ये भी 1 आ गया, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया राइट हैंड साइड। बस यहाँ पे ये याद हमने रखा कि हमने n की जगह वैल्यू क्या पुट की, 3 का मल्टीपल पुट किया, और 3 के मल्टीपल को हम लिख सकते हैं 3k। ठीक है, k को हमने डिफरेंट नेम दे दिया, मतलब कि वेरिएबल एक ले लिए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इन दोनों को हमने इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट के लिए हमने ना वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज का यूज करना है। इफ अगर हम फर्स्ट को ओमेगा कहेंगे ना, दूसरा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, अगर फर्स्ट को ओमेगा स्क्वायर कहेंगे तो दूसरा वाला ओमेगा के इक्वल होगा। तो हम कह देते हैं कि -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ओमेगा। देन जो हमारे पास है -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वल टू बनेगा ओमेगा स्क्वायर के। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, नहीं जी ओमेगा की पावर 7 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की पावर 14 आ गया। अब हमने 3 का मल्टीपल बनाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू ओमेगा। 7 थी ना, 6 इंटू 1 में लिख लिया, 14 है तो इसका 3 का मल्टीपल है 12 इसके करीब, 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हमें पता है कि अगर ओमेगा की पावर 3k होगा ना, तो वो इक्वल टू होता है 1 के, वेयर k इक्वल टू है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6, ये भी 3 का मतलब उसका मल्टीपल बन रहा है 3 का, तो ये आ गया 1 इंटू ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। नहीं जी 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आ गया, और 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ गया, और 1 प्लस हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0 के। तो हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 1 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया -1। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें डिवाइड बाय 2 नहीं है, तो हमें डिवाइड बाय 2 चाहिए। तो इफ हम लेट कर लेते हैं कि -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ओमेगा है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 प्लस अंडर रूट -3 इक्वल टू आ गया 2 ओमेगा के। देन ये वैल्यू किसके इक्वल बनेगी, देन -1 माइनस अंडर रूट -3 ये इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल बन जाएगी। लेकिन इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसकी जगह आ जाएगा 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। जी ये आंसर आ गया। 2 की पावर 5 32 आ गया, और ओमेगा की पावर 5 ऐसे ही आ गया, प्लस 2 की पावर 5 32, ओमेगा की पावर 2 इंटू 5 ओमेगा की पावर 10 आ गया। 32 दोनों में कॉमन आ रहा है, ओमेगा की पावर 5 जो है ये बच गया, और इधर बच गया ओमेगा की पावर 10। अच्छा जी मुझे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 32 इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 2, और इसको लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा। 3 का मल्टीपल बन रहा है, ये आ गया 1 के इक्वल इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये भी आ गया 1 के इक्वल इंटू ओमेगा। कैसे, ओमेगा की पावर 3 के इक्वल टू होते हैं 1 के, वेयर के इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। ले जी हमारे पास आ गया 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ले जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है 32, ये होता है -1 के इक्वल, तो ये आ गया -32 आंसर। ये यहाँ पे अभी हमने इसका रेफरेंस यूज किया था, तो वही इसमें यूज कर लेंगे, तो आंसर आ गया हमारे पास -32। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो हमारे पास 2n फैक्टर्स हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। 2n फैक्टर्स का मतलब है हमारे पास n पेयर्स हैं, मतलब ये एंड ये एक पेयर बन गया, और इन दोनों को मिला के सेकंड पेयर, फिर थर्ड पेयर, फिर फोर्थ पेयर एंड सो ऑन। कितने पेयर्स बनेंगे हमारे पास, n पेयर्स बनेंगे, तो मतलब पेयर के फॉर्म में हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। उससे पहले इसमें कुछ हायर पावर्स यूज की गई हैं, जैसे ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा की पावर 8 है, ओमेगा की पावर 16 है। इनको हम पहले सॉल्व आउट करेंगे, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट वाला फैक्टर वैसे ही आ गया, सेकंड वाला फैक्टर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा। 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा आ गया। ओमेगा की पावर 8 है, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर।
अच्छा ये 3 फैक्टर्स हो गए। फोर्थ फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। 1 माइनस ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा, ये हमने 16 पावर को लिखा है। सो ऑन टू 2n फैक्टर्स, 2n फैक्टर्स तक हमने जाना है। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का आ गया 1 इंटू ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा की पावर 3 का आ गया 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 6 3 का मल्टीपल है, इसका भी 1 आएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा, 2n फैक्टर्स। नहीं जी, अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 1 प्लस पॉजिटिव टर्म्स पहले लिख लेंगे, नेगेटिव वाली लास्ट पे। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा आ जाएगा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाले दोनों टर्म्स पहले लिख लेंगे। इसमें भी पॉजिटिव वाले टर्म्स पहले लिख लेंगे। 1 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, पॉजिटिव दोनों टर्म्स पहले कर ले, नेगेटिव लास्ट पे कर ले। इसी तरह इसमें भी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 2n फैक्टर्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो वैल्यूज हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे, हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0 के। मतलब अगर मुझे यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा जाके माइनस हो जाएगा, और अगर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर जाके माइनस हो जाएगा। तो मतलब इसकी जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा वैसे ही आ गया, ये पहली दो टर्म्स की जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ गया। इसकी जगह आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर टू एन फैक्टर्स, बन गया -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -2 ओमेगा स्क्वायर टू एन फैक्टर्स। अच्छा जी, अब ये जो मतलब 2n फैक्टर्स है ना, इसमें से पेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे और इस पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे। इस पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s आर 4, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर आ गई 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया 4, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा की पावर 3। देखिए 2n फैक्टर्स थे ना, इसमें से दो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो पीछे कितने बच गए, n फैक्टर्स। ये बात याद रखने वाली बच्चों, याद रखनी है इसको। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम देखें ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो मतलब आंसर आ गया 4 इंटू 4, कहां तक जाएंगे, 2n फैक्टर्स। अच्छा, यहां पे अब जो इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली वो ये है, जब भी हम बात करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2 की, तो ये हमारे पास आ जाती है 2 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आ गई 3 की पावर 3। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्या आ गई 2 की पावर 4। मतलब जितनी दफा हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, उतनी उसकी पावर आ जाएगी। 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 की पावर 5, 6 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 की पावर 6, 7 टाइम तो 2 की पावर 7, एंड अगर हम n टाइम मल्टीप्लाई करवाएं उसको तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर n आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कहां तक मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n फैक्टर्स है ना, n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां से फिर हम कह सकते हैं 4 की पावर n। और अगर 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 फैक्टर्स होते तो 4 की पावर 2, 3 फैक्टर्स होते तो 4 की पावर 3, 4 फैक्टर्स होते तो 4 की पावर 4, एंड सो ऑन। हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, n फैक्टर्स, तो 4 की पावर कितनी आ गई, n आ गई। ये इंपॉर्टेंट था, इसमें ये याद रखना आपने। अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 होल पावर n, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती, 2 की पावर 2n आ गया, जो कि इक्वल टू है राइट हैंड साइड। जी, आई होप इस चीज की आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर यहाँ पे होता -1 फर्स्ट वाले टर्म में और इसके साथ होता है आयोटा, तो ये हमारे पास ओमेगा बन गया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास -1 नहीं है, आयोटा है। अब अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास -1 बन जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा कर देंगे।
दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे योटा से। अच्छा देखें, अपर टर्म को और लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में योटा से मल्टीप्लाई करेंगे और योटा से डिवाइड करेंगे। अयोटा को योटा से मल्टीप्लाई किया योटा स्क्वायर, √3 को योटा से मल्टीप्लाई किया √3 योटा। ले जी, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवा दिए, इसी तरह डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2 योटा, इसकी पावर आ गई 8 प्लस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर माइनस √3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। अच्छा जी, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल प्लस √3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा प्लस -1 माइनस √3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। दोनों की पावर्स कितनी, इसकी भी 8 है, इसकी भी 8 पावर है, इसकी भी 8 है, इसकी भी पावर 8 है। अच्छा, अगर इसमें हम देखें ये पूरी वैल्यूज बता देते हैं, मतलब लिख देते हैं एज अ रेफरेंस। हमें पता है इफ -1 प्लस √3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ओमेगा, देन -1 माइनस √3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जगह हम वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। देखिए, ये अयोटा के अलावा जो बाकी सारी टर्म है वो आ गई ओमेगा के इक्वल, ओमेगा बाय अयोटा इसकी पावर 8 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 8। अच्छा जी, ये ओमेगा की पावर भी 8 है और अयोटा की पावर भी 8 है, तो मतलब आ गया ओमेगा की पावर 8 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, आंसर निकल आएगा हमारा 6 का मल्टीपल हमने बनाना है तो ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 2, और अयोटा का लिख सकते हैं 2 की पावर 4 क्योंकि इसको 2 का मल्टीपल बनाना है अयोटा को। ये आ गया ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 2 की पावर 4। अयोटा की पावर 6 1 के इक्वल आ गया, ओमेगा स्क्वायर वैसे ही बचा, अयोटा की ओमेगा की पावर 15 1 के इक्वल आ गया इंटू ओमेगा वैसे ही बचा डिवाइड बाय अयोटा की पावर 2 होता है -1 के इक्वल, इसकी पावर 4 -1 इसकी पावर 4। हमने क्या यूज किया है, दो हमने वैल्यूज यूज की हैं। वैल्यूज हमने क्या यूज की है जी, हमने यूज किया 3 के इक्वल टू होता है 1 के इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन, और दूसरी हमने वैल्यू यूज किया अयोटा की पावर 2 इक्वल टू होता है -1 के। अच्छा जी, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर -1 की पावर 4 1 आ गया, ओमेगा डिवाइडेड बाय -1 की पावर 4 1 आ गया। यही आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, क्यों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0 के, 1 प्लस और दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। तो ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड, यही हम प्रूफ करना चाह रहे थे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, यहाँ पे यूज किया गया है सम का साइन, सुमेशन का साइन यूज किया गया, और कितनी वैल्यूज हमने ऐड करनी है, वैल्यूज हमने ऐड करनी है जो पावर है k, उसको ना वेरिएशन दी गई है। वेरिएशन क्या दी गई है, 0 से 5 तक वेरिएशन दी गई है। मतलब पहले k की वैल्यू लेंगे 0, फिर k की वैल्यू लेंगे 1, फिर 2 3 4 एंड सो ऑन, उसी तरह लेंगे। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये आ जाएगा ओमेगा 2 की पावर 0, ओमेगा 2 की पावर 1, ओमेगा 2 की पावर 2, ओमेगा 2 इंटू 3, ओमेगा 2 इंटू 4, ओमेगा 2 इंटू 5। देखें k की वैल्यू 0 से 5 तक थी, तो 0 भी ले ली, 1 भी ले ली, 2 भी ले ली, 3 4 एंड 5, और साथ इसके साइन यूज किया गया समेशन का मतलब सारी वैल्यूज ऐड होंगी, तो सब में साइन क्या आ जाएगा, प्लस का। ओके, अच्छा पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओमेगा की पावर 0, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 10। जी, ओमेगा की पावर 0 आ गया 1 के इक्वल, ओमेगा स्क्वायर वैसे ही रहेगा, हायर पावर आ गई, इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 6 वैसे ही रहेगा, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा। 3 के मल्टीपल में सारी वैल्यूज लिख ली हैं, जो 3 के मल्टीपल हैं वो ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, प्लस ये आ गया 1 इंटू ओमेगा, ये ओमेगा 6 आ गया हमारे पास 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 9 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, और ओमेगा की पावर 3 के इक्वल टू होता है 1 के, वेयर के इक्वल टू है 0 1 2 एंड सो ऑन।
सारे को अगर हम सोल्व करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 वैसे ही आ गया 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। देखें ये वाली सारी वैल्यू किसकी इक्वल है, हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के इक्वल होता है। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई 0 और ये भी तीनों वैल्यूज के आगे हमारे पास 0, 0 प्लस 0 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो फिर इससे को प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगर गौर से देखें हमारे पास ऊपर है ए और नीचे है ए ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं निचले वाले टर्म को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर था ना, ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा की पावर क्यूब, ओमेगा की पावर क्यूब की जगह आ जाएगा 1, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो मतलब हम इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, इसको भी ओमेगा से मल्टीप्लाई करवा दिया डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, इसको भी हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम ना हमें आंसर चाहिए ओमेगा, तो न्यूमरेटर वाला ओमेगा हम वैसे ही रहने देंगे जो न्यूमरेटर में ओमेगा है, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे ओमेगा चाहिए। जो डिनोमिनेटर में ओमेगा उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इंटू ओमेगा आ गया। ठीक है, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा की पावर 3 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो इक्वल टू आ गया ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी इंटू ओमेगा। सी ओमेगा इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब आ गया 1 के इक्वल, ए इंटू 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सारी सेम हो गई, तो ये विल कैंसिल आउट। आंसर हमारे पास आ गया ओमेगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है इसमें, लेकिन हायर पावर्स आ गई। पहले हम हायर पावर्स को सॉल्व करेंगे। जैसे ओमेगा की पावर 12 ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, ओमेगा की पावर 30 ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, तो ये तो 1 के इक्वल आ जाएंगे। लेकिन हम सारी टर्म्स को क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल बना देंगे, ताकि हम इसको एक दफा में सॉल्व कर सकें। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई हमारे पास ए ओमेगा की पावर 12 प्लस बी, अच्छा ओमेगा की पावर 17 है ना, इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 2 इंटू ओमेगा की पावर 15 प्लस सी ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 18, 19 था ना, ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 18 लिख दिया। ए 14 है, इसको लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 12 प्लस 22 है, इसको लिख सकते हैं बी ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 21। 3 का मल्टीपल बनाना है ना हमने, 21 ओमेगा का मल्टीपल होता है 3 का, प्लस सी इंटू ओमेगा की पावर 30 ऑलरेडी मल्टीपल है, तो जो 3 का मल्टीपल है वो 1 के इक्वल आ गया। 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस सी ओमेगा इंटू 1 ए ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी ओमेगा इंटू 1 प्लस सी इंटू 1। ठीक है, क्या यूज किया हमने, ओमेगा की पावर 3 के इक्वल टू 1 वेयर के इक्वल टू है 1 2 एंड सो ऑन, यही वैल्यूज होंगी। तो क्या बन गया हमारे पास ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। देखे तो हम पिछले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ही अगेन बन गए, तो हम इसको उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे बाय ओमेगा। लीजिए ओमेगा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इंटू ओमेगा। फिर देखें हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए ओमेगा, तो हम ये जो न्यूमरेटर में ओमेगा इसको ऐसे ही रहने देंगे, डिनोमिनेटर वाले ओमेगा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर
प्लस सी ओमेगा इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए ओमेगा की पावर 3 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इंटू ओमेगा आ गया डिवाइडेड बाय, अच्छा जी ओमेगा क्यूब होता है हमारे पास 1 के इक्वल, प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, नहीं जी देखिए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गए दोनों से, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर आ गया ओमेगा जो कि इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, यही हम प्रूव करना चाह रहे थे।